नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तक़बाल है आपका मनकी मुस्लिम मीडिया में। अहलियान मनकी के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे इस क़स्बे मनकी के तालिब इल्म मोहम्मद सौबान इब्ने मरहूम ख्वाजा साहब बैदर कट्टे, ये हमारे क़स्बे मनकी के पहले तालिब इल्म हैं जिन्होंने उर्दू मीडियम स्कूल में तालीम हासिल करने के बाद उर्दू मीडियम स्कूल में यूकेजी से लेकर 10 तक तालीम हासिल करने के बाद अपनी अगली तालीमी मराहिल को तय करने के लिए मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में पढ़कर और तालीम हासिल करके इन्होंने कॉमर्स में मास्टर डिग्री हासिल की है। तो हम इनका मनकी मुस्लिम न्यूज़ की तरफ से इस्तक़बाल करते हैं और हम इनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं और हम इनसे गुजारिश करते हैं कि आप हमें अपनी तालीमी रुदात के बारे में बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने यूकेजी से 10th स्टैंडर्ड तक तालीम हासिल की उर्दू हाई स्कूल में, मनकी में ही। और मैं जब 3rd स्टैंडर्ड था तब मेरा अब्बा का इंतकाल हुआ। तीसरी तक मेरे अब्बा मेरे साथ थे और मुझे सिखाया 3rd स्टैंडर्ड तक। जब मैं 4th जमात में पहुंचा तो मेरे बड़े भाई सदाकत बैदर कट्टे ने मुझे हिम्मत दी और आगे बढ़ने की हिदायत दी, यानी कि इंस्ट्रक्शन दिया। तो 4th से लेकर आखिर तक मुझे मेरे बड़े भाई का साथ मिला और मेरी मदद की। और मैं बढ़ते बढ़ते यानी मैं आगे की जमात में जाता रहा। मैं 10th तक पहुंचा, यानी कि SSLC तक पहुंचा। जब मैं उर्दू मीडियम में था तब मुझे इंग्लिश बात करना नहीं आता था और यूकेजी से लेकर 10th तक मैं उर्दू मीडियम में सीखा हूँ। और मैं उधर उर्दू मीडियम में उर्दू हाई स्कूल में मेरी 11 साल मैंने मुकम्मल किया हूँ। तो मैं हमारे प्रिंसिपल मीनाज शेख खानापुरी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मेरी मदद करने के लिए और मेरा साथ देने के लिए। उसके बाद आफ्टर माई completion of 10th standard, I went to नेशनल PU कॉलेज में। मेरे 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट करने के बाद, मुकम्मल होने के बाद, मैं नेशनल PU कॉलेज यानी कि मुर्डेश्वर में दाखिला लिया। उधर भी there also I got many things from our lecturers and encouragement and support. Lots of support I got from that institution. So I have completed my 2 years in PUC, that is in Murdeshwar, that is National PU College. So after the completion of PU, directly I went to SDM College where I have done my BCom degree there. There also I got distinction marks, and there I have completed my 3 years under BCom degree. So by that मैं BCom मुकम्मल करते ही मैं एक फ़ैसला लिया कि मुझे मास्टर डिग्री करनी है। तो मैं मास्टर डिग्री करने के लिए, BCom होने के बाद मास्टर डिग्री करने के लिए मैं अंजुमन कॉलेज में दाखिला लिया, उधर MCom के लिए यानी मास्टर डिग्री के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज MCom डिग्री कंप्लीट किया हूँ, यानी कि मुकम्मल किया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अब पोस्ट ग्रेजुएट बन चुका हूँ, यानी आई हैव completed my MCom degree. So now I
I became postgraduate in commerce, I got many opportunities to tell speech and for presentation, for seminars in Anjuman College. And I have learned many things which I didn't know earlier. यानी मैं बहुत चीज़ें सीख लिया अंजुमन कॉलेज में जाकर, बहुत सी चीज़ें मैंने सीख ली जो मैं अभी नई चीज़ सीखा हूँ। तो मुझे पहले जब मैं बीकॉम में और पीयूसी में था मुझे कभी मालूम ही नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत चीज़ सीख ली है अंजुमन कॉलेज से, इसीलिए मैं तहे दिल से अंजुमन कॉलेज के लेक्चरर्स को और प्रिंसिपल को तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। I would like to express my sincere and humble gratitude to all the lecturers of Anjuman College. First of all, I would like to thank Almighty Allah who helped me in my postgraduate studies in commerce and who brought me here. So secondly, I would like to thank my dear parents. I would like to express my thanks to my dear parents and especially my elder brother Sadaqat Bedarkatte, who helped me a lot and who contributed me a lot. So whenever I have kept my desire in front of him, he never said no. He always said yes, of course. So whenever I have demanded him about anything, he fulfilled everything. So again, I would like to thanks to my elder brother Sadaqat Hussain Bedarkatte. Alhamdulillah, totally I have completed my 18 years under learning. और मेरा पहले से ही बचपन में से ही मेरा इरादा ये था कि मुझे टीचर बनना ही है, लेक्चरर बनना ही है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स बन चुका हूँ। फाइनली आई वुड लाइक टू थैंक्स माय मीनाज शेख Khanapuri, who is the principal of Urdu High School, and secondly I would like to thank my Shabana Sheikh, who is the principal of National PU College, for their encouragement, for their support and for their inspiration. And many institutions have called me, but I rejected them because first I want to work in my society, so I rejected those institutions. And at present I am teaching in school, that is in our Madrasa Rahmaniya. कॉमर्स में मास्टर डिग्री हासिल करने वाले मोहम्मद सोबान इब्ने मरहूम ख्वाजा साहब बेदरकट्टे ये अपनी तालीमी रुझान के बारे में हमें बता रहे थे। तो इसके बाद आप हमें ये भी बताइए कि आपने माशाअल्लाह इस डिग्री को हासिल करने के लिए 18 साल लगाए हैं। तो इन 18 साल जो आपने लगाए हैं, तो इसमें पढ़ाई करने के लिए, तालीम हासिल करने की जो आपकी डेली रूटीन होती थी वो क्या थी, और आपको पढ़कर क्या फ़ायदा हासिल हुआ? आपने माशाल्लाह 18 साल लगाए हैं, तो आपको ये तालीम हासिल करके क्या फ़ायदा हुआ? और आप इसके बाद हमारे जो नौजवान बच्चे जो आज अपने तालीमी दौर से गुज़र रहे हैं और अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं मुख्तलिफ़ स्कूलों में और कॉलेजेस में, तो आप उनको क्या पैगाम पहुंचाना चाहते हैं? हम सबों को पता है हर इदारे में यानी हर इंस्टीट्यूशन में, एवरी इंस्टीट्यूशन क्लासेस के लिए टाइम टेबल बनाया जाता है, यानी कि शेड्यूल बनाया जाता है। इसी तरह मैं भी मेरी ज़िंदगी के लिए यानी हर फॉर अ डे यानी दिन के लिए मैं एक शेड्यूल बनाया हुआ है मेरा हर दिन। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 9 साल से मैंने शेड्यूल बनाया। उससे पहले तो मैं शेड्यूल नहीं बनाया था। मैं 10th जाने के बाद मैंने
एक शेड्यूल बनाया हुआ है मेरा, वो अभी तक है। तो मैं सब कुछ काम वो टाइम टेबल के मुताबिक ही करता हूँ, यानी कि जो शेड्यूल बनाया हुआ है उसी मुताबिक ही मैं काम करता हूँ। यानी सबसे पहले इधर देखिए, मैं तो 10 साढ़े 10 बजे वज़ू करके और सब कुछ तिलावत करके 10:30 के अंदर में सोता था और अभी भी सो रहा हूँ। यानी यही रूटीन है मेरी 10:30 सोने की। इफ़ यू स्लीप अर्ली मीन्स यू विल गेट इट विल बी ईजी टू गेट अप अर्ली। सो मेरा सोना तो जल्दी था और मैं फजर के लिए जब मैं उठता हूँ तो मेरा सुबह वही है, यानी वंस आई गेट अप इन द मॉर्निंग मीन्स आई नेवर स्लीप अगेन। जब मैं एक बार उठ जाता हूँ सोने के बाद तो मैं फिर दोबारा नहीं सोता था। इसलिए मैं फजर की नमाज के बाद उसके बाद सबसे पहले मैं यासीन पढ़ता था। यासीन के बाद यानी तो बिफोर वी डूइंग एनीथिंग फर्स्ट वी शुड रिसाइट सूरह यासीन। Whatever we have planned for a day, it will be success inshallah. So from now itself we should plan to recite Surah Yasin. So after recitation of Surah Yasin, तो उसके बाद मैं कॉलेज की पढ़ाई लेकर बैठा था। सुबह में 3 घंटे यानी कि 8 बजे से लेकर 11 बजे तक मैं कॉलेज का पढ़ता था और उसी से ही मुझे फ़ायदा मिला। और मैं टोटल पूरा दिन सिर्फ 6 दिन पढ़ता था, सिर्फ 6 दिन, यानी सुबह में 3 दिन 8 बजे से लेकर 11 बजे तक, और उसके बाद शाम में 1 घंटा और रात को 2 घंटा, टोटल 6 घंटे। So by that I have achieved many things from that timetable. So for everything I have made one timetable, one schedule. So sleeping schedule and dinner schedule, lunch schedule, everything. And so similarly I want to say all the students, please you should also make one schedule. You should also make your own schedule. By that you can also success in your life. और ज़्यादातर हमको खेलना भी है और पढ़ना भी है, लेकिन पढ़े कैसे और खेले कैसे खेला जाता है, और पढ़े कैसे, पढ़ना यानी कैसे पढ़ा जाता है। यानी सबसे पहले 5 वक्त की नमाज पाबंदी से करें। Just see, every day we should recite 5 times prayers daily. So we should not leave even single namaz, even single prayer. So by that, so I am requesting all the students, please don't leave even single prayers or namaz. So, and during namaz time we should not go to sports ground. So by that before Maghrib Azan and before Azan we should complete or we should finish our sports. So nowadays play is very important, यानी कि खेलना भी ज़रूरी है ताकत के लिए और हेल्थ के लिए, खेलना भी ज़रूरी है, लेकिन उसका भी टाइम टेबल करें। यानी शाम के वक्त खेलें 5 बजे से 6 बजे तक, और आज़ान से पहले ही आपको खेल को ख़त्म करना है। इसलिए मैं सबों से गुजारिश करता हूँ, यानी कि हर स्टूडेंट्स को गुजारिश करता हूँ कि
आप मगरिब से अज़ान से पहले आपको केक को ख़त्म करना है और बाकायदा आपको जो आप कॉलेज सीख रहे हैं, स्कूल सीख रहे हैं, मैं सबों से गुजारिश करता हूँ कि कॉलेज पढ़ने वाले को, स्कूल पढ़ने वाले को, सबों से गुजारिश करता हूँ कि आप मैं जो बोला हूँ उस पर अमल करेंगे। और फाइनली आई वुड लाइक टू थैंक्स all the members of MM News who helped me by making this video. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. तो मैं मोहम्मद सोबान इब्ने मरहूम ख्वाजा साहब बेदरकट्टे का मन की मुस्लिम न्यूज़ की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ, और जो कुछ भी इन्होंने हमारे लिए टाइम दिया अपना इंटरव्यू पेश करने के लिए, तो हम इनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।